और संस्कृति जिलों की नगरी में जय हनुमान रामचरित्र मानस प्रचार समिति ट्रस्ट द्वारा आज फतेह सागर झील पर सागर आरती एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन एवं खीर वितरण कार्यक्रम रखा गया। बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि डूंगरपुर के पूर्व सभापति महोदय के गुप्ता जी हमारे बीच में है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर साहब राजकुमार जी भी कहते हैं और राहुल जी अग्रवाल भी कहते हैं, तो आपका स्वागत अभिनंदन है। क्या कहेंगे, ट्रस्ट के आप अध्यक्ष भी है और संरक्षक भी है। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष तो मैं करीब 20 साल से हूँ। सत्यनारायण जी महाराज की कृपा से सब प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पे 20 साल से फतेह सागर की आरती हो रही है और जो प्रसाद बढ़ता है शरद पूर्णिमा के दिन, ये अद्भुत है। और इस बार तो के गुप्ता साहब पधारे और इस ट्रस्ट में हमारे संरक्षक बने, तो अब हम चाहेंगे कि आगे ये ट्रस्ट बहुत काम करे। जरूरतमंदों के लिए पढ़ाई से लेके इलाज से लेके सब जगह हम हाजिर हैं और जैसे महाराज और के गुप्ता साहब बोलेंगे वैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 20 साल वाला उदयपुर, वो 20 साल वाला जब शुरुआत हुई थी तब। हाँ भाई, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और हर बार करते हैं हम लोग, बीच में 2-3 साल कोरोना को छोड़ के, बाकी बहुत मजेदार प्रोग्राम होता है और बहुत आनंदमय प्रोग्राम होता है। क्या संदेश देंगे कि ये प्रशासन साफ सफाई व्यवस्था है पर झील को खास करके जल को लेकर ज्यादा गंभीर रहे? देखो, साफ सफाई पे तो संदेश के गुप्ता साहब दे सकते हैं, इनसे ज्यादा साफ सफाई इस दुनिया में कोई नहीं जानता। और इनको डूंगरपुर को लगातार कई बार दुनिया में स्वच्छ शहर का खिताब दिलाना, क्योंकि डूंगरपुर एक आदिवासी इलाका है, मतलब उसको दिलाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये माइक के गुप्ता साहब को दूंगा, ये आगे बढ़ाएंगे सर। आज के समय धर्म जागरण की कितनी आवश्यकता है? आज के समय तो बहुत ज्यादा धर्म जागरण की जरूरत है, क्योंकि यूथ दिशा विहीन होता जा रहा है। उनको मालूम ही नहीं है क्या मतलब समाज क्या है, धर्म क्या है, और उसके बिना वो उनका रहना बहुत मुश्किल है। अगर वो समाज और धर्म के संरक्षण में नहीं रहेगा तो इस दुनिया में जी नहीं सकेगा। उसको अल्टीमेटली ये उदयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। ये समय की मांग है कि वो धर्म और समाज के साथ जुड़े और रहे। डॉक्टर्स कह रहे भगवान है, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए नहीं, अंधविश्वास है। भगवान तो ही है, नहीं तो कैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। भगवान, हाँ, भगवान के बिना क्या है। और चांद को पूज रहे हैं, करवा चौथ की भी पूजा करेंगे, दिवाली की भी पूजा करेंगे, तो कहीं कहीं कुछ है तो ही तो पूज रहे हैं। सब आप सार्थक करें, बताओ कि सब विषय में तो बोल दिया मैंने, अब कौन सा विषय में बोलना है ये बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस पवित्र दिन पर और मैं ये कहूँ कि शहर की खूबसूरत झील के सामने खड़े होकर मुझे जो सुंदरकांड में भाग लेने का मौका मिला और जब मुझे ये जानकारी मिली कि राहुल जी अग्रवाल यहाँ पधार रहे हैं, उनकी मैडम और उनके फादर इन लॉ यहाँ पधारे, मैं सबसे पहले तो इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा है तो उस कार्यक्रम के 4 चांद अपने आप लग जाते हैं। राहुल जी का नाम आपने राजा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उदयपुर के राजा कई आए कई चले गए, लेकिन ऐसा राजा व्यक्तित्व जो मन का धनी, दिल का धनी हो, असली राजा वही कहलाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन आज की तारीख में मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि राहुल अग्रवाल जैसा व्यक्ति जो अग्रवाल समाज का है, उसने किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे समाज का कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी और भागीदारी निभाई है। और आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं और आपने मुझे इस कार्यक्रम का संरक्षक बनाया है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और राहुल जी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि देखिए, अभी जिस तरह से झील की सफाई को लेकर चर्चा चल रही थी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, लेकिन हाँ, जब तक इसकी जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर नहीं मिलती है, अगर सरकार मुझे इस झील को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दे दे या उदयपुर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दे दे, 15 दिन के अंदर अगर उदयपुर नहीं बदल दूं तो मेरे बाप की औलाद नहीं। और मैं वो तजुर्बा रखता हूँ, वो अनुभव रखता हूँ। घर बैठ के मैं 6 महीने में पूरा राजस्थान साफ करने का अगर अनुभव किसी को राजस्थान में है तो वो आपके सामने खड़ा है, के गुप्ता को है। मैं मेरे काम की तारीफ नहीं करता, मेरे काम की तारीफ दुनिया में हो रही है, देश और विदेशों में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं जब विदेशों में जाता हूं तो स्वच्छता के नाम से जाना और पहचाना जाता हूं, और राजस्थान का हर व्यक्ति मुझे मान और सम्मान और आदर और सत्कार देता है। वो मेरा नहीं करता है बल्कि मेरे काम का सत्कार करता है। राहुल जी
कई मायने में, एक महीना नहीं, अगर मैं ये इनकी खूबियां गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि काफी टाइम हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं इनको देखता हूँ, चाहे आगे से देखूं, कई बार मुझे पीछे से देखने का भी मौका मिलता है। और इनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, द्योतक है कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से भव्य है। सम्मानीय सत्यनारायण जी चौबीसा जी, मैं पहली बार आज आपसे मिला, मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि आप लोग समर्पित भाव से किस तरह से इस शहर की चिंता कर रहे हैं, इस शहर वासियों की चिंता कर रहे हैं, पर्यटकों की चिंता कर रहे हैं। धन्य हो ऐसी माँ जिसने आपको जन्म दिया। और आज हम चंद्र की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के गुप्ता जी, चौबीसा जी, राहुल जी, रामनाथ जी, कच्छावा साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमारे चैनल जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर आए और आप सभी ने एक सकारात्मक संदेश दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी अपने इष्ट मित्रों तक भेजें इन विचारों को और स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान एवं धर्म की जागरण को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहभागी भूमिका निभाते रहें, इस प्रकार के आयोजन करते रहें। आप सभी को सफल आयोजन की बधाई एवं शुभकामनाएं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत सफल ही कार्यक्रम रहा, यानी कहने का मतलब नहीं, शुरू तो ऊपर वाला गिरवाता है, मैं तो क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मगर जो आज जो कार्यक्रम का जो समापन हुआ है, बहुत ही क्षमा बंधी उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। और विशेष करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आगे आए और उसके अंदर, हाँ, करीबन अभी 1 महीने पहले जो टीडी डैम के पास में रामबाग जो है वहां पे गए थे, तब ये शिवलिंग हमें मिला था। और आज इसी शिवलिंग की प्रतिमा का हमने यहाँ पे पूजा अर्चना करी है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे रामेश्वर की गंगा जो यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शांतलाल जी चौबीसा साहब जो शिक्षा भी रखते हैं, तो मीठी मीठी खीर वितरण की जा रही है, सभी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान भी हुआ है। आपके द्वारा बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर।